स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर उमा राठौर। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड में इंट्रोडक्शन ऑफ कोरोजन के बारे में जानेंगे। कोरोजन इज एग्जैक्टली द रिवर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड आल्सो नोन एज weakening of metals. When metal are exposed to the environment, they are affected by environment and start to decay. Corrosion may be defined as the gradual disintegration, decaying or eating away of a metal by chemical or electrochemical reaction with its environment is known as corrosion. Some example of corrosion are formation of grayish layer of silver, rusting of iron, and formation of greenish layer of copper and brass. यानी कोरोजन हम कहते हैं संक्षारण को। यह वह प्रोसेस होता है जिसमें जो मेटल वायुमंडल में प्रेजेंट होती है, उनके साथ गैस, हवा और जो मॉइस्चर से क्रिया करके अवांछित पदार्थ जैसे सामान्यतः ऑक्साइड बनाते हैं, जिनमें धातुओं की क्या होती है, क्षति होती है। यानी धातु धीरे धीरे कमज़ोर होकर थोड़ा सा गलते हैं, उनमें नुकसान होता रहता है। सोना, प्लेटिनम, पैलेडियम के अलावा सभी धातुएं वायुमंडल से रिएक्ट करती है, जिससे इनका कोरोजन होता है। हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हम आमतौर पर देखते हैं कि जो चांदी के गहने होते हैं, उन पर हल्के भूरे रंग का एक परत जम जाती है। पीतल और तांबे पर हरी नीली सी, कॉपर पे हम जनरली एग्जांपल देखते हैं, कॉपर का चाहे जग हो, चाहे लोटा हो, बर्तन हो, किसी तरह का एक नीली हरी सी परत धीरे धीरे जमने लग जाती है। ये कोरोजन ही है। इसी प्रकार जैसे शीशा, स्टील की चमक भी कम होना, लोहे पर जंग लगना आदि हमारे पास कोरोजन के एग्जाम्पल है, तथा इसमें धातुओं की क्षति होती है। अतः धातु और मिश्र धातु के सतह का वायुमंडलीय कारकों के द्वारा धीरे धीरे विनाश होना या उनका डिके होना या उनका क्षय होना संक्षारण कहलाता है। वायुमंडलीय फैक्टर जैसे कि पानी है और वातावरण में प्रेजेंट गैसेस है और अन्य क्रियाशील द्रव माध्यम धातु की सतह पर रासायनिक क्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप धातु ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, कार्बोनेट है, सल्फेट आदि यौगिक बनाती है। आमतौर पर क्या है कि लोहे के जो संक्षारण को हम जंग लगना या रस्टिंग कहते हैं, जिसका जो रासायनिक या केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो है Fe2O3 XH2O, यानी X मोल उसमें H2O के जुड़े रहते हैं, जिसको हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। वायुमंडल में प्रेजेंट जो नमी है, मॉइस्चर है, कार्बन डाइऑक्साइड है तथा हवा के कारण लोहे पर जंग लगता है। अब हम देखते हैं कि जो टाइप ऑफ कोरोजन कितने प्रकार के हमारे पास होते हैं। तो कोरोजन आर मेनली ऑफ टू टाइप इन एनवायरनमेंट: कोरोजन बाय गैसियस एनवायरनमेंट, कोरोजन बाय सेकंड है लिक्विड और सॉल्यूशन। कोरोजन बाय गैसियस एनवायरनमेंट, इन दिस टाइप main cause of corrosion in presence of oxidant in environment. These oxidants attack on the metallic surface and cause decay of metal. As a result, property of metal changes. Property of metal changes. हम जानते हैं कि जो संक्षारण है उनके दो प्रकार होते हैं। एक तो हमारे पास जो गैसीय वायुमंडल द्वारा संक्षारण, दूसरा है द्रवों या विलयन द्वारा संक्षारण। जो हमारे पास गैसीय वायुमंडल द्वारा जो कोरोजन है, इसमें धातु और वायुमंडल में प्रेजेंट जो ऑक्सीकारक पदार्थ की रासायनिक अभिक्रिया के कारण कोरोजन होता है। इस प्रकार के कोरोजन में धातु जो सराउंडिंग में प्रेजेंट गैसों से घिरी हुई रहती है। इसके दो इफेक्ट आते हैं। पहला क्या है कि एक तो धातु
जो मेटल है हमारी वो कम हो जाती है। दूसरा जो मेटल की प्रॉपर्टीज़ है वो भी हमारे पास चेंज हो जाती है। थ्योरी ऑफ कोरोजन बाय गैसियस एनवायरनमेंट, यानी गैसीय वातावरण द्वारा जो संचालन का सिद्धांत है वो क्या है। एक तो क्या है कि इन दिस टाइप मेन कॉज ऑफ कोरोजन is presence of oxidant in environment. These oxidant attack on the metallic surface and causes decay of metal. As a result, property of metal changes. Theory of corrosion by gaseous environment. फर्स्ट जो उसका पोस्टुलेट है कि गैस डिफ्यूज इन द मेटल टू फॉर्म ए सॉल्यूशन। सेकेंड है हमारे पास केमिकल प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड ऑन द मेटेलिक सरफेस, फॉर एग्जांपल formation of oxide film by oxygen, sulfide film by hydrogen sulfide and carbonate film by carbon dioxide. Three type of corrosion product may be on the surface of metal. फर्स्ट है हमारे पास corrosion product is unstable, जैसे एग्जांपल है ये M+12O2, तो हमारे पास जो बना है वो है MO। अब MO ये चेंज हो जाता है हमारे पास M+12H2O में। दिस विल नॉट कॉज कोरोजन ऑफ मेटल इन द केस ऑफ प्लेटिनम। धातु में जो वायुमंडलीय गैस अणु परमाणु या आयन के रूप में विलयन बनाते हुए घुलती है, इसे धातु में गैस का विसरण कहता है। सेकंड हमारे पास सतह पर अभिक्रिया द्वारा उत्पाद पदार्थ का बनना। एग्जाम्पल है ऑक्सीजन के कारण ऑक्साइड फिल्म, H2S के कारण हमारे पास सर्टिफाइड फिल्म बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण कार्बोनेट फिल्म बनती है। Corrosion product is stable. Most of the metal have this type of corrosion. और कुछ जैसे हमारे पास मोलिब्डेनम और टंगस्टन है, दिस टाइप causes more corrosion. Corrosion product is volatile at high temperature. हाई टेम्परेचर पर हमारे पास जो कोरोजन प्रोडक्ट है वो वाष्पशील हो सकते हैं। इसका एग्जांपल है हमारे पास मोलिब्डेनम और टंगस्टन। फिर है हमारे पास कि बनने वाला, जैसे हमारे पास सतह पर एक जो रिएक्शन है जैसे M+12O2 से बना MO से बना M+12O2। अब ऐसी स्थिति में हमारे पास जो कोरोजन नहीं होगा, ऐसा प्लेटिनम के लिए होता है सिर्फ। और दूसरा हमने बता ही दिया कि मोलिब्डेनम और टंगस्टन जो उस ताप पर वाष्पशील हो सकते हैं। और बनने वाला पदार्थ, यानी ये हमारे पास इस तरह की कैटेगरी, सतह पर जब रिएक्शन होती है इस तरह की कैटेगरी हमारे पास सामने आ सकती है। बनने वाला पदार्थ स्थायी हो तो सामान्य प्रकार की धातुओं पर इस प्रकार का कोरोजन होता है। कोरोजन इस प्रकार के संचालन में उत्पाद फिल्म जो कि धात्विक सतह को पूरी तरह से कवर करती है, वो एक पोरस फिल्म होती है जो गैस के विसरण में काम आती है। इसी प्रकार जो उत्पाद फिल्म जो नॉन पोरस फिल्म बनाई जाती है कुछ मोटाई तक ढकती है, और तीसरे प्रकार का वह फिल्म जो सूख जाती है। अब हमारे पास हम देखते हैं कि कोरोजन बाय लिक्विड solution. In this type, corrosion occurs due to a chemical reaction between the metal and surroundings. This is called immersed corrosion. In this corrosion, an electrochemical reaction takes place between metal and liquid surrounding it. This corrosion is affected by a number of factors like
कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड, डेप्थ ऑफ इमर्जन, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग कोरोजन है, इलेक्ट्रोकेमिकल कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम, पीएच ऑफ मीडियम, प्रेजेंस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल एक्सेट्रा। इस प्रकार में जब हम देखते हैं कि द्रवों या विलयन के द्वारा जब कोरोजन होता है, इसमें धातु तथा सराउंडिंग के मध्य वैद्युत रासायनिक या रासायनिक क्रिया के द्वारा कोरोजन होता है, जिसे हम निमज्जी या इमर्ज कोरोजन कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है हमारे पास में। फर्स्ट है कि केमिकल कोरोजन, जिसमें धातु और उसके चारों ओर द्रव के कारण वैद्युत रासायनिक रिएक्शन होती है। इस कोरोजन में कई फैक्टर होते हैं जो कि कोरोजन को जो रेट है उसको इफेक्ट करते हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, निमज्जीय गहराई यानी डेप्थ ऑफ इमर्जन, घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा है, तापक्रम है हमारे पास में, जो मीडियम है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की मात्रा है, और कोरोजन के दौरान बनने वाले पदार्थ की नेचर क्या है, कोरोजन माध्यम की वैद्युत चालकता इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, पीएच का है, और उसमें कोलाइडो की उपस्थिति आदि कारक काम करते हैं। अब है हमारे पास कि अंडर वाटर कोरोजन। दिस कोरोजन इज ड्यू टू वाटर, फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ वाटर पाइप, कोरोजन ऑफ वाटर बॉयलर। इस प्रकार का जो कोरोजन है पानी के द्वारा होता है, जैसे कि पानी के नल में जंग लगना है, गर्म पानी को गर्म करने पर बर्तन में या भाप बॉयलर आदि में होता है, जिसमें धीरे धीरे जंग लगता है। अब है अंडरग्राउंड कोरोजन। अंडरग्राउंड कोरोजन में कोरोजन ऑफ अंडरग्राउंड पाइप आर कोरोजन ऑफ आयरन इन अंडरग्राउंड कंक्रीट पाइप आर इंक्लूड इन दिस टाइप ऑफ कोरोजन। जैसे हमारे पास भूमिगत जो पानी के नल के ऊपर है, या सीमेंट कंक्रीट में जैसे लोहे के जो सरिये लगाए जाते हैं उनमें भी क्या है जंग लग जाता है, तो ये क्या है भूमिगत कोरोजन के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट हम अपने टॉपिक के अंदर देखेंगे कि ये एक्चुअली जो कोरोजन है उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।